अब तुम लोगों को एक ऐसी कुंवारी लड़की देखनी होगी जिसका जन्म चैत्र मास कृष्ण पक्ष की तृतीया को हुआ हो और वो सूर्यवंश की हो। माँ ने कहा, मगर बाबा, ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है और कृष्ण पक्ष की तृतीया तो कल ही है, इतनी जल्दी हम कैसे ढूंढेंगे? बाबा ने कहा, वो सब मैं नहीं जानता। जहाँ वो प्रेत रहता है उसी गांव के एक मंदिर में एक त्रिशूल गड़ा है मिट्टी में, वो उसके पास किसी को जाने नहीं देता। हर्ष बोला, मगर वो जगह पता कैसे चलेगी, पता नहीं कहाँ हो? बाबा ने कहा, वो जगह एक पत्थर के मंदिर के अंदर है। वो मंदिर सबसे ऊंचा है, इसलिए दिख जाता है। मंदिर में एक छोटी मूर्ति है शिव की, उसके पास ही एक पत्थर रखा हुआ है, वो त्रिशूल पत्थर के नीचे। आगे बाबा बोलते हैं, ता उसे बातों में उलझाकर उसी पत्थर के पास ले आएगी, जब तक हम मंदिर से त्रिशूल निकाल कर ले आएंगे और वो लड़की प्रेत के पीछे आकर त्रिशूल से दिल पे वार कर देगी। ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष की तृतीया ही क्यों? बाबा बोले, क्योंकि इसी दिन वो चुनवाया गया थे। बाबा ने कहा, अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो कल शाम 6 बजे कुलधरा गांव पहुंच जाना। फिर वे वहां से चले जाते हैं। करण, हर्ष और निकिता, आरुष भी कमरे में चले जाते हैं। करण ने कहा, क्या हमारा ये सब करना ठीक है या नहीं? मुझे लगता है तुम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। हर्ष बोला, मगर बाबा ने कहा है हम जब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक वो मर नहीं जाता। वो निकिता को इस गांव से कभी बाहर नहीं जाने देगा, और मान लो चले भी गए तो तू और तेरे मम्मी पापा के लिए तो खतरा रह जाएगा। निकिता ने कहा, हाँ, हर्ष सही बोल रहा है। हर्ष बोला, हमें कल का दिन नहीं निकालना चाहिए, हमें उस प्रेत को मारना ही होगा। करण ने कहा, मगर यार, मैं तुम लोगों की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता। आरुष बोलता है, यार, तो क्या हम तुझे या तेरे घर वालों को ऐसे खतरे में छोड़कर जा सकते हैं? निकिता कहती है, हाँ करण, हम तुम्हारे साथ ये लड़ाई जीत कर जाएंगे। अगले दिन सभी लोग हॉल में खड़े थे। करण ने पूछा, पापा, क्या कोई लड़की मिली आपको? पापा बोले, बेटा, मिल तो गई है, मगर 16 साल की लड़की है। करण ने कहा, अच्छा? पापा बोले, हाँ बेटा। करण ने पूछा, क्या वो हमारा साथ देगी? पापा ने कहा, हाँ बेटा, कह तो रही है, जब हम बुलाएंगे उसे वो आ जाएगी। करण ने कहा, ठीक है पापा, आज शाम 6 बजे का इंतजार करना होगा बस, फिर वो प्रेत का अंत होगा। शाम हो गई थी। सभी लोग कुलधरा गांव के पास खड़े थे। काली बाबा बोले, क्या नाम है इस लड़की का? करण ने कहा, भूमि। काली बाबा बोले, तो तैयार हो दोनों? निकिता और भूमि एक साथ बोले, हाँ बाबा। बाबा ने पूछा, भूमि, डर तो नहीं लग रहा? भूमि ने कहा, नहीं बाबा। बाबा बोले, ध्यान रहे, आज नहीं मरा तो फिर अगली चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तक नहीं मर पाएगा। तुम लोगों के हाथ हम सबकी जिंदगी है। भूमि ने कहा, ठीक है बाबा। बाबा बोले, ठीक है निकिता, तुम बातों में उलझाओ उसे। निकिता उस प्रेत को बुलाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो प्रेत बाहर निकल आता है। बाबा भूमि को लेकर मंदिर के पास जाने लगते हैं। निकिता प्रेत के पास जाने लगती है और उससे बोलने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाबा को आंखों से इशारा देती है। जैसे ही भूमि त्रिशूल लेकर प्रेत के पीछे जाती है, प्रेत चिल्ला उठता है। उसके चिल्लाने की आवाज से भूमि डर जाती है और बेहोश हो जाती है। प्रेत पीछे घूमने लगता है और उसके चिल्लाने से वहां चारों ओर मिट्टी उड़ने लगती है, जिससे कोई भी प्रेत के पास का नजारा देख नहीं पाता। सभी लोग डर जाते हैं, शायद अब उनकी दोस्त उनका साथ छोड़ देगी।
चारों ओर बस धूल उड़ रही थी। बुराई का अंत बहुत कुछ बुरा करके ही होता है। थोड़ी देर बाद जब धूल हट जाती है तो सामने का नज़ारा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। प्रेत के हृदय में त्रिशूल भूंका हुआ था और निकिता उसके सामने खड़ी थी। तभी वो प्रेत गायब होने लगता है। प्रेत का अंत हो चुका था। करण और हर्ष निकिता के पास आ जाते हैं और भूमि को भी होश आ जाता है। बाबा और करण के मम्मी पापा सब निकिता के पास खड़े थे। तभी निकिता का फोन बजता है। निकिता फोन उठाती है। हाँ माँ, निकिता की माँ बोलती है। बेटा जन्मदिन मुबारक हो। सुबह से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, जा ही नहीं रहा। निकिता बोली, पर माँ मेरा बर्थडे आज नहीं 24 तारीख को है। माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन तू हर बार भूल जाती है कि तू जो बर्थडे मनाती है वो तारीख से मनाती है, मगर तिथि से तेरा बर्थडे चैत्र मास कृष्ण पक्ष की तृतीया को ही आता है। निकिता बोली, अरे हाँ माँ, मुझे याद आ गया। सभी लोग कार से घर आ जाते हैं।